नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सुनेंगे शनिवार की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार शिव ग्रह की मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। शनिदेव के बारे में जानने के लिए ये कथा हम लोग सुनेंगे। एक समय में स्वर्गलोक में सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि 9 ग्रहों में वाद विवाद उत्पन्न हुआ और निर्णय के लिए सभी देव देवता इंद्रदेव के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवी और देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप में लिया है। अब तुम भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर साढ़े साती आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगरी पहुँचे। विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा। एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वहाँ बिजली की गति से दौड़ दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगी, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें वहाँ एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अंगूठी दे दी और रास्ता पूछकर जंगल से निकल गए और नगर की ओर चल दिए। नगर पहुंच राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई, क्योंकि राजा उस सेठ की दुकान पर बैठे थे। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे घर भोजन पर ले गए। सेठ के घर सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों को कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो।
राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले आया और उन्हें कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर उसके पास से गुजरी। उन्होंने मल्हार सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लेने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई थी और सब कुछ जानते हुए भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने बहुत समझाया। राजकुमारी ने लेकिन जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देखा? मैंने तुम्हें अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपको जितना दुख आपने मुझे दिया किसी अन्य को ना देना। शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा और मेरा नित्य ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रहेगा तथा उसके सब कार्य मनोरथ होंगे, पूर्ण होंगे। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने अपने हाथ पैर देखे। वापस आते हुए उन्हें जब अपने हाथ पैर दिखे तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सलामत देख आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब ये बात पता चली तो दौड़ता हुआ आया, राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा किया क्योंकि वह जानते थे यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत रखने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर होते हैं। तो हम लोग सब शनिदेव की को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए जय शनिदेव कहेंगे। जय शनिदेव।